हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1380 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1381 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के लिए आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। जो नॉर्सेट का 50 स्टूडेंट्स का बैच था वो कंप्लीट हो गया है। सो अब जो एनरोलमेंट्स है वो 25 को ओपन होंगी। तो अगर बाई चांस अभी भी आपको नॉर्सेट 8 के लिए ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज करके छोड़ सकते हो, ताकि आप 25 जो है 25 को इजीली जो है अपना एनरोलमेंट करवा पाओ। सो अभी नॉर्सेट की एनरोलमेंट्स बंद है। 25 से जो एनरोलमेंट स्टार्ट होंगी, जो 6 मंथ्स के बैच की एनरोलमेंट्स थी। सो जो आरआरबी के लिए बैचेस है वो एक मेरे पास है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, ठीक है, और एक है मेरे पास थ्योरी बैच, ठीक है। जो दोनों बैचेस है उसमें ये डिफरेंस है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच है, सबसे पहले तो इसकी फीस जो है वो है 1499। और ये उन बच्चों के लिए बैच है जिनका बेसिक क्लियर है, लाइक दे नो कि उनका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और जो उनका थ्योरी है वो थोड़ा बहुत क्लियर है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाले हैं 200 प्लस, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सो तो एक तो ये बैच है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये प्रॉपर 3 मंथ्स का बैच जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जिसकी फीस 1500 है, सिर्फ और सिर्फ 1500 फॉर 3 मंथ्स, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड बैच है जो कि है फुल थ्योरी बैच, जिसकी जो फीस रहने वाली है 2499। सो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक रहेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन हर एक सब्जेक्ट्स की हम थ्योरी करेंगे, साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर एंड एवरीथिंग। सो इट इज ऑल इन वन बैच, ओके। सो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बेसिक से करना है। प्लस दोनों ही बैचेस में नॉन नर्सिंग जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। नॉन नर्सिंग के जो है पार्ट आपको एमसीक्यूज जितने ज़्यादा अच्छे हो सकेंगे उतने ज़्यादा अच्छे करवाए जाएंगे। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। और नॉटसेट के जो वो 50 स्टूडेंट्स का बैच था 6 मंथ्स का, उसकी जो एनरोलमेंट्स है वो बंद हो चुकी हैं। अब उनकी एनरोलमेंट्स 25 को खुलेंगी। बट अगर आपको तब भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर दो, ताकि जो एनरोलमेंट है आपकी फिक्स हो जाए टू 25, ओके। सो चलते हम अपने क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द अडोलेसेंट ऑन रिटर्न टू नर्सिंग यूनिट आफ्टर एन अपेंडेक्टमी। तो इनमें से क्या चीज जो है प्रायोरिटी असेसमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी पेशेंट की अपेंडेक्टमी हुई है। तो नर्सिंग यूनिट में एक अडोलेसेंट है, उसका प्रायोरिटी असेसमेंट आप क्या करोगे। ऑप्शन है द ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइड, आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन साइट, एनजी ट्यूब फंक्शन, अमाउंट ऑफ पेन। तो देखो, जब अपेंडेक्टमी होती है तो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलती है वो है हमारी पेरिटोनाइटिस, ठीक है। इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आईवी ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइट जो है वो देखनी पड़ेगी। सो अपेंडेक्टमी होती किसकी है, जिसके अपेंडिसाइटिस हो, ठीक है। अपेंडिसाइटिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि जो अपेंडिक्स है, जो छोटा सा वो ल्यूमन है, उसकी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। वो बर्स्ट ना हो जाए इसी के लिए उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। जो अपेंडिसाइटिस है इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन जो हमें देखने को मिलती है, जिससे क्वेश्चन आता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, दैट इज योर पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस, ठीक है। जो पेरिटोनियल कैविटी है उसकी इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है उस पर भी क्वेश्चन आता है। मैकबर्नी पॉइंट पे टेंडरनेस देखने को मिलती है, रॉवसिंग साइन होता है इसमें देखने को, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन आपको अपेंडिसाइटिस से और पेंडेक्टमी से आ सकते हैं। पर इधर जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमें ये 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखो आईवी फ्लूइड्स तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। एनजी ट्यूब डलती नहीं है, ठीक है ना। एनजी ट्यूब अपेंडेक्टमी वाले पेशेंट में नहीं डालते। अमाउंट ऑफ पेन भी नहीं देखना। अमाउंट ऑफ पेन इज लाइक आफ्टर एनेस्थीसिया पेशेंट को सर्जिकल साइड पे पेन होता ही होता है। पर देखो सर्जिकल साइड से अगर ड्रेसिंग आपको चेक करनी है प्रॉपरली हो रखी है, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए पेशेंट को, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। आज प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम। फॉर द पेशेंट विद द सीवियर पेन, अगर किसी पेशेंट के सीवियर पेन है तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर, ऑफरिंग डिस्ट्रक्शन टेक्निक्स, प्रोवाइडिंग डिस्ट्रैक्शन आएगा यहाँ पे ना,
ठीक है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट पेन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट पेन लेवल। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लिख दिया है सीवियर पेन है पेशेंट के, माइल्ड पेन और मॉडरेट पेन और ओनली पेन नहीं लिखा हुआ। तो अगर किसी को भी सीवियर पेन होता है तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्टर करनी होती है पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर। देखो क्योंकि पेन मेडिकेशन ही सीवियर पेन को दे सकेगा, आपको रिलीफ दे पाएगा, ठीक है ना। तो प्रियोरिटी यही रहेगा। अगर आप डिस्ट्रक्ट टेक्निक्स दे ही नहीं सकते सीवियर पेन वाले पेशेंट को, क्योंकि सीवियर पेन में पेशेंट डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती, क्लियर ना। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। और देखो हाँ, थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन था कि आपको डॉक्यूमेंट करना है पेन लेवल, तो यहाँ पे पेन लेवल क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है पेन लेवल है सीवियर, तो डॉक्यूमेंटेशन करने की नीड नहीं है, वो आप सब कुछ इंटरवेंशन करके डॉक्यूमेंटेशन करोगे। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो गम्स होते हैं ना आपके टीथ, ठीक है, उसकी इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस, जिंजीवाइटिस, हेलिटोसिस या फिर चिलियोसिस। तो इट इज नोन एज जिंजीवाइटिस। गम्स जो होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं जिंजीवाइटिस। स्टोमेटाइटिस किसको बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, बक्कल कैविटी जो है। हेलिटोसिस क्या है? माउथ से बैड ऑर्डर आना। चिलियोसिस क्या है? लिप्स की क्रैकिंग और इन्फेक्शन होना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, फिर से प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन आज कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी अगर किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हो, सॉरी किसी को एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस आ रहे हैं। तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। लाइक किसी को अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया, ठीक है, बीटी लगाया और उसे एकदम से एडवर्स इफेक्ट हो गया, उसका एलर्जी हो गई, ठीक है, तो एडमिनिस्टर करोगे एपिनेफ्रिन। प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी, स्टार्ट आईवी, एडमिनिस्टर एंड एंटीहिस्टामिन। सो हमेशा याद रखना आपको एपिनेफ्रिन जो है एडमिनिस्टर करना होता है, ठीक है ना। हमेशा क्या करना होता है? एपिनेफ्रिन ही एडमिनिस्टर करना होता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ द नर्स पेशेंट फॉल्स फ्रॉम द बेड, दिस टाइप ऑफ इंजरी बिलोंग्स टू। तो देखो जब नर्स एब्सेंट है और पेशेंट जो है वो बेड से गिर गया है, तो इस टाइप की इंजरी को हम क्या बोलेंगे? नॉन माल्फिसेंस, नेग्लिजेंस, टॉट या फिर नन। सो इनको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस। तो थोड़ा टॉट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि टॉट के बारे में ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉट क्या होता है? कोई इलीगल एक्ट करना टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी एंड द पर्सन, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर रहे हो, चाहे वो पर्सन के अगेंस्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इलीगल है, ठीक है। सो दो तरह के टॉट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, एक होता है इंटेंशनल, ठीक है, और एक होते हैं अनइंटेंशनल, ठीक है। अनइंटेंशनल और इंटेंशनल में डिफरेंस क्या है? इंटेंशनल मतलब कि जो पेशेंट वो है कुछ सोच समझ के जानबूझ के कर रहा है। अनइंटेंशनल मतलब पेशेंट का कोई जानबूझ के नहीं किया, उसने उससे हो गया, गलती से हो गया। सो इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है आपका माल प्रैक्टिस, ठीक है, और एक आता है आप लोगों का नेग्लिजेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल माल प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि पेशेंट, एक नर्स है, उसके पास 10-15 पेशेंट थे, ठीक है, 10-15 पेशेंट्स में क्या हुआ कि वो कंफ्यूज हो गई और उसने क्या किया, किसी को दूसरे पेशेंट का इंजेक्शन लगा दिया, मतलब इंजेक्शन की अदला बदली हो गई। सो दिस इज अ माल प्रैक्टिस। इट्स जस्ट कि वर्कलोड की वजह से उससे गलती से ये जो है जो टॉट हो गया है, ठीक है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि उसके पास बहुत सारे पेशेंट थे, तो एक आधा पेशेंट बीच में निग्लेक्ट हो गया, उसने उसका बीपी चेक नहीं किया, टेम्परेचर चेक नहीं किया। दिस इज अनइंटेंशनल टॉट। इंटेंशनल टॉट में आप लोगों ने पढ़ रखा है, बैटरी आता है, ठीक है, असॉल्ट आता है, डिफेमेशन ऑफ प्राइवेसी आता है, ठीक है। सो यानी इंटेंशनल में काफी सारे टॉट्स आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। डिफेमेशन ऑफ पर्सन और डिफेमेशन ऑफ द, इसमें दो तरह के आ जाते हैं, एक सिलेंडर आ जाता है और वर्बलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। सो प्राइवेसी इन्वेजन भी इसी में ही आता है। सो ये सारे जो है टॉट है जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे रिपीटली पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले और एमसीक्यू पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का कंफर्म कर दूं। देखो सबसे पहले तो नॉर्सेट का क्लियर कर दूं। सो जो नॉर्सेट का बैच मैं पिछले 2 दिनों से अनाउंस कर रही हूँ, उसकी सीट्स जो है फुल हो चुकी है 50। सो अब दोबारा से उनकी इनरोलमेंट्स जो है 25 से स्टार्ट होगी, 25 सितंबर से। तो नॉर्सेट के लिए अभी उस बैच में जो है इनरोलमेंट्स नहीं हो रही है, 25 से इनरोलमेंट स्टार्ट होंगी। तो अगर आपको फिर भी इनरोलमेंट करवानी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दो, ताकि 25 को आपको सारी डिटेल्स जो है प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। सो आरआरबी के लिए 2 बैचेस है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की जो फीस रहने वाली है वो है 1499 और थ्योरी बैच की 2499 फीस रहेगी। सो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, लाइक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उनकी थ्योरी अच्छे से क्लियर है, ठीक है।
सो इसमें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो कि रेपिटेटिवली आते हैं, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और ये बैच उन बच्चों के लिए जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है, प्रॉपरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करनी है। हम मेडिकल सर्जिकल के साथ पहले ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, देन सिस्टम के बारे में करेंगे, देन थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें भी करवाऊंगी मैं, साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताती रहूंगी कि ये है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं, ठीक है। सो देखो अभी तो आपका जो आरआरबी का पेपर है नवंबर के एंड दिसंबर की स्टार्टिंग तक होगा, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है और बात शुरू हुए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो आप फटाफट से आज ही मेरे से बात करके इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1386। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस आएगा। सो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पे आएगा एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हैव अ ऑप्टिक साइड इफेक्ट। ऑप्टिक साइड इफेक्ट मतलब आई का साइड इफेक्ट है। सो ऑप्शन है स्टेप्टोमाइसिन, रिफाम्सिन, इथम्बिटॉल या फिर आइसोनायाजिड। सो आपको पता है कि जो इथम्बिटॉल होती है, ठीक है, इसका जो है मेन यही है कि ये क्रेनियल नर्व डैमेज करती है, ऑप्टिक जो क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज करती है और ऑप्टिक टॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। और जो आपकी स्टेप्टोमाइसिन होती है ये क्या करती है, आपकी ईयर की, ठीक है, हेयरिंग लॉस कराती है, ऑटो टॉक्सिसिटी। अगर ऑटो का ईयर का आ जाए तो वो करती है स्टेप्टोमाइसिन, और अगर बाई चांस आई का आ जाए तो वो करती है इथम्बिटॉल। और स्टेप्टोमाइसिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, बहुत से बच्चे इसको इंडिकेटेड लिख के आते हैं फॉर प्रेगनेंसी। नो, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी, ये हम प्रेगनेंसी में नहीं देते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन ड्यूरिंग द लेबर। तो कौन सा ग्राफ जो है मैटरनल और फीटल कंडीशंस लेबर के दौरान रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है? लेबर रिकॉर्ड, पार्टोग्राफ, वाइटल ग्राफ, प्रोग्रेस ग्राफ। सो ये आपको पता है, पार्टोग्राफ जो है ये हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो है ये यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेज के कौन से फेज में, एक्टिव फेज में ये जो है पार्टोग्राफ आप फिल करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द फीटल एक्सपोजर टू विच ड्रग्स। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। फ्लॉपी बेबी, बच्चे की जो टोन होती है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बच्चे का बहुत वीक टोन हो जाती है, ऐसे गिरता रहता है, उसका कोई टोन नहीं रहता। जैसे आप बच्चे को पकड़ो तो वो ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, उसकी फ्लॉपी टोन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कब देखने को मिलती है, वारफरिन ड्रग के, वेल्पुरेट के, फिनोटन के, लिथियम के। सो अगर कोई भी मदर लिथियम का इंटेक और लिथियम का एक्सपोजर हो जाए फीटस को तो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? इंक्रीज्ड एपेटाइट, हेयर लॉस, हाइपर एक्टिविटी, हाइपरटेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ओलिगोहाइड्रोमिनाज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ओलिगोहाइड्रोमिनाज किसके रिलेटेड है? रीनल एनेजेसिस, इसोफेजियल एट्रेजिया, एनसेफली या फिर डाउन सिंड्रोम। सो द आंसर इज रीनल एनेंजेसिस। तो अगर किसी भी बच्चे को रीनल एनेंजेसिस है, रीनल की किडनी की प्रॉब्लम है या फिर मदर को है, तो उनमें हीलिगोहाइड्रोमिनास मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो कम देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि प्रोसेस ऑफ इंसीजनिंग द ईयर ड्रम, जब आप ईयर ड्रम को इंसीजन करते हो और उनमें से ड्रेनेज को प्रमोट करते हो, मोस्टली हम कब करते हैं, जब पेशेंट को मीनियर्स डिसीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिंजियोटमी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, मेरिंजियोटमी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड बच्चे बैचेस के लिए आप फटाफट से जुड़ सकते हैं मेरे साथ, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके। 2 बैचेस है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, एक थ्योरी बैच है। अगर आपको बेसिक क्लियर है आपका तो आप ये 1500 का 3 मंथ्स का बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये जो बैच है ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, आपका नॉर्सेट के लिए भी अच्छा है, ये नहीं मैं बोल रही, बट हाँ ये थोड़ा फास्ट बैच है अकॉर्डिंग टू द आरआरबी, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मंथ्स बचे हैं टोटल एंड टोटल। तो आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो 2500 का 3 मंथ्स का। इसका जो क्लासेस ज़्यादा है क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं, दोनों में ही नर्सिंग कवर होगी आपकी, लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।